नमस्कार दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि जब रावण और राम में युद्ध हुआ उस वक्त की रावण की आयु 8 लाख वर्ष बताई जाती है। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पास में जो कुछ भी था वो सब भगवान शिव की कृपा से ही था। रावण का जिक्र सतयुग के ग्रंथों में भी मिलता है। भगवान शिव को किसी ने पाने की अगर कोई बिल्कुल हद तक कोशिश की हो तो वो रावण ही था। रावण को कभी भी सोने की लंका का मोह नहीं था। उसको भगवान शिव के मोह ने उसे भगवान शिव को पाने की लालसा को बढ़ाई थी। भगवान शिव से ही सोने की लंका दान में ही मांग लिया था। जब भगवान शिव ने लंका को वह दान में मांगा तो उसके मन में यही ख्याल आता है कि इस जगह पे तो भगवान शिव स्वयं विचरण करेंगे और यहीं पे रहेंगे, इसीलिए वह लंका को दान में मांग लेता है। भगवान शिव को अपने साथ रहने के उसी सबसे पहली नाकाम कोशिश यही था। उसके पास लंका आ जाती है, उसके बाद वह सोचता है भगवान शिव लंका में आकर रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब वह सोचता है क्यों न पूरे कैलाश पर्वत को ही उठाकर लंका में ले जाऊं। रावण ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने अपने शक्तिशाली बाजुओं से पूरे कैलाश पर्वत को उठा लिया और कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव और माता पार्वती हंसने लगे। कैलाश पर्वत उठाने के बाद रावण के अंदर इतना घमंड आ गया कि वह अपना खुद ही बड़ाई कुछ ज्यादा करने लगा। यह देखकर भगवान शिव को गुस्सा आया और उन्होंने अपनी पैरों की सबसे छोटी उंगली से उसको कैलाश पर्वत के नीचे हजारों साल तक दबाए रखा। हजारों साल तक कैलाश के नीचे दबा रहने से रावण ने शिव तांडव की रचना की और भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए उसके इस स्तुति से। रावण को वरदान मांगने को भगवान शिव ने कहा। उसने भगवान शिव को लंका चलने का आग्रह किया। दोस्तों, यह रावण की दूसरी नाकाम कोशिश थी। भगवान शिव को श्रीलंका ले जाने की शिव तांडव स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान मांगने को कहा। रावण ने उनको साथ चलने का आग्रह किया। तब भगवान शिव ने रावण को एक ज्योतिर्लिंग दिया और उसको कहा कि लंका में ले जाके स्थापित कर देना और समझना कि इसके अंदर मेरा वास है। उसके बाद देवता घबरा गए। उन्होंने सोचा कि अगर भगवान शिव लंका चले गए तो पूरे जगत का क्या होगा। देवताओं ने रावण से रास्ते में उसे ज्योतिर्लिंग को